वैशाख मास अध्याय 22। मिथिल बोले, इस वैशाख मास में कौन सी तिथियाँ अत्यंत पुण्य कारक है और उन तिथियों में से क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में किसने प्रख्यात की है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष से सूर्य की 300 तिथियाँ बड़ी उत्तम हैं। एक एक तिथि में जो दान किया जाता है वह कोटि गुना फल मिलता है। संपूर्ण तीर्थों के करने से जो फल मिलते हैं वही फल एक एक तिथि के स्नान, दान, तप, होम, देव पूजा आदि कर्मों से प्राप्त होते हैं। कथा के सुनने से भी तत्काल मुक्ति मिलती है। रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित भी इस पुण्य कथा को श्रवण करके कृत हो जाता है। जो कोई बिना दान व बिना स्नान किए तिथियों को व्यतीत करता है वह गो घाती, कृतधन्य, पितृघाती और आत्मघाती होता है। जलाशय स्वाधीन है और देह भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन द्वारा सेव्य है। यह काल सर्वगुण युक्त है। साधु दयावान होते हैं। ऐसे अवसर पर माधव का अवश्य सेवन करना चाहिए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को इस माधव मास का सेवन करना चाहिए। वैशाखोत्तर धर्म अत्यंत सुख से साधने योग्य है। वैशाख मास के आने पर इन सब शुभ कर्मों को करे। ऐसे समय को कौन यत्न नहीं करता। इससे शुभ और कुछ नहीं है। जो कोई नीच नर इस अति सुलभ धर्मों को नहीं करता उसको नरक सहज ही मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जैसे दही को मथन करके मक्खन अलग कर लेते हैं वैसे ही अब इस मास में से उस तिथि को निकाल कर बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो उस समय पापों का नाश करने वाली अमावस्या कोटि लगा गया करने के फल देती है। यह एक पितृस्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है जो नरक और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सार्वण्य मनवतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गया उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ था। उसने उस घोर कलयुग में मनुष्य के पापों से युक्त किए देखा। उसी कलयुग के प्रथम पाद में जब सब मनुष्य अपने अपने स्वर्ण धर्मों से हीन हो गए तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि द्वारा शास्त्र विलय पूर्ण वर्धक कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उनमें से कोई द्रुत व्रत कलियुग की प्रशंसा करने लगे कि सतयुग में तो वर्ष भर में भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुणा पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा किया पुण्य भी कोटि गुणित होता है। जो दयापूर्ण दान धर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनको केवल एक ही हरि नाम उच्चारण करने से ही उचित है। जो अकाल में अन्न दान करने से वैकुंठ को जाते हैं। जब यह प्रसंग हो रहा था नारद मुनि आकर एक हाथ से शिश्र और एक हाथ से जीवा को पकड़ खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभी लोग कहने लगे, हे नारद, कहो तो सही यह क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद हंसते नाचते हुए कहने लगे, नृत्य करते हुए भावात्मकताओं से ने जो संतोष पूर्वक कहा है उसी से हम सिद्ध हो गए हैं। निसद यह कलयुग का बड़ा पुण्य रूप आया है। यह सत्य ही है, संदेह नहीं। यह बहुत ही थोड़े परिश्रम से सिद्ध हो जाता है। केशव भगवान लकलेश नाम करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। वो भी मैं तुमसे कहता हूँ, हे पुत्रों, शीर्ष और जीवा इन दो का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जिसके वश में ये दोनों वस्तुएं हैं वही जनार्दन के तुल्य है। यत एवं कलयुग के आगमन से आप लोगों का ठहरना यहाँ उचित नहीं। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। ऐसे व्रतधारी मुनि यह वचन सुन यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह सुन पृथ्वी त्यागने का विचार कर दिया। नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत को धारण कर दंड मंडलू ले जटा और छाल के वस्त्र पहन मन में आश्चर्य करके कलयुग में अनाचार को देखते गए। वहाँ क्या देखते हैं कि एक संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पीठ से विरोध पत्नी है जो पति से विरोध रखती है। शिष्य अपने गुरु से विद्रोह करते हैं। सेवक स्वामी को और पुत्र पिता के मारने को तैयार है। सब ब्राह्मण शूद्र व्रत हो गए हैं। गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है। वेद विहित कर्म साधना
साधारण काम हो गए हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि साक्षात देवताओं का रूप धारण कर फल देते हैं तथा पापी मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनका ही पूजन करते हैं। संपूर्ण का लोग का कुकर्म में लगे हुए हैं, कुकर्म में ही अपने प्राण त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा कपट रखते हैं। कलयुगी मनुष्य को मन में एक विचार और वाणी में दूसरा विचार, कर्म कुछ और ही है। ऐसे सब की पाखंड विद्या ही राजभवन में प्रतिष्ठा पावे हैं। नृत्य गीता आदि कलाएं राजाओं को प्रिय लगे हैं। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं, उत्तम मनुष्य अधम हो गए हैं। कलयुग में वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्र हो गए। मनुष्यों के हृदय में विष्णु की भक्ति जाती रही है। लोग अल्प आयु वाले शीघ्र पाखंडी निर्दप और मूर्ख है। इस पर भी शूद्र तक धर्म का उपदेश करते हैं। जिसे जटा बढ़ा ली है वही तपस्वी है। संपूर्ण मनुष्य अल्प आयु दयाहीन और सठ हो गए हैं। सभी धर्मोपदेशक बन गए हैं। सभी उत्साहहीन हैं। व्यर्थ ही पराई निंदा कर अपनी ही पूजा कराने की इच्छा रखते हैं। अपने स्वामी को घर चले जाने पर निंदा करते हैं। इस कलयुग में भ्राता भागिनी बिगनी और पिता पुत्री तक से संगम करते हैं। सभी शूद्र और वेश्याओं में रत रहते हैं। साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, बड़े बड़े पापियों का सत्कार करते हैं तथा साधुओं में एक भी दोष हो तो वह दुराग्रह से प्रकट करते हैं। पापियों के दोषों को पूर्ण समझ उसके वर्णन करते हैं और निर्गुणी लोग इस कलयुग में केवल दोष को ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्तन में लगी हुई जौक केवल रुधिर का ही पान करती है। सब औषधियाँ प्रभावहीन हो गई है। ऋतुओं में विपरीतता आ गई है, विपरीतता आ गई है। राज्य भर में घोर दुर्भिक्ष पड़ते हैं। कन्याओं से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कलयुग में सब मनुष्य नट और नर्तकी से प्रेम रखते हैं। वो वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं। उन्हें मूढ़ लोग सेवक मानते हैं। ये मूढ़ उन आचार दी से भ्रष्ट हो श्रद्धा आदि सब कर्म और वेदांत तक कर्म का परित्याग कर बैठते हैं। उनकी जीवा पर कभी विष्णु नाम का नाम भी नहीं आता है। सदा श्रृंगार करके गीत गाते हैं। जिन्होंने न विष्णु की सेवा की, न शास्त्र की चर्चा की, न योग की दीक्षा ली है, उनमें विचार का तो श्लेष मात्र भी नहीं है। न तीर्थ यात्रा करते, न दान धर्म। कलयुग में मनुष्यों की ऐसी विचित्र दशा देखकर धर्म भयभीत और चकित हो गया। वंश को पाप से होता है। देख दीवांतर में जा संपूर्ण लोको विचार था। आश्चर्य से युक्त हो पितृ लोक हो गया और अपने पितृ गणों का बड़े बड़े घोर कर्मों द्वारा भ्रमण करते हुए देखते, दौड़ते, रोते और गिरते हुए तथा अंधकूप में पड़े हुए देखता है। उनमें से कोई एक दूब में ही सहारे खड़े हैं और दूब के उखड़ने तथा टूटने के डर से शंकित हो रहे हैं और उनको आश्रय देने वाली उस दूब की जड़ को चूहे कुतरते हैं। उस दूब के 3 भाग जो चूहे कुतर दी अब एक शेष राव से दुख से करसित हो रहे हैं। कोई नीचे को अंधकूप में पड़े हैं तो कोई अत्यंत भयंकर दुर्गम और महाघोर है। इसमें कर्म में अभी भूत दुखी होकर पड़े हैं। यह क्रूर आगे और भी दुर्लभ है। जिसमें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन सा घोर दुष्कर्म किए जिसने तुम यहाँ पड़े हो? तुम कोई गोत्र में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा कोई उद्धार कैसे होगा? यह तुम सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो धर्म और वेद का आगे करके दिनवाणी से कहने लगे, हम श्री वत्सल गोत्री हैं। हमारे संतान नहीं है, इसलिए कोई हमारा पिंडदान और श्राद्ध आदि नहीं करते। इसमें हम दुख भोग रहे हैं। कलयुग में पापों के कारण हमारा वंश निसंतान हो गया। हमारा वंश पाप के से क्षीण है, जिससे हमारे कोई पिंड देने वाला नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही है जो बड़ा तेजस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। अपने गृहस्थी धारण नहीं की। वह दुर्वासा का तंतु रूप है, जिसे पकड़ कर हम लोग पर लटक रहे हैं। वह तंतुहीन है। इसी से उसकी जड़ को नित्य चूहा भक्षण करता है। वह केवल एक ही शेष रहा है। इसी से थोड़ी सी जड़ बची है। देखो उसे भी मूषक भक्षण करते हैं। धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर दुर्वा के शेष भाग को मूषक भक्षण कर लेगा और हम इस
अंधातीत समा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हेता तुम पृथ्वी पर जाकर वर्ण ग्रस्ती के विमुख उस मुनि को हमारी दीनता दिखाकर समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित दुर्गम अंधकूप नरक में पड़े मैंने देखे हैं। वे केवल एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। हे मुनि, यदि वंश रूपी दूब है जिसकी जड़ों का काल रूपी मूषक प्रतिदिन भक्षण करते हैं, इस प्रकार कर्म से सब वंश क्षीण हो गया है। केवल एक तू ही शेष है। उसने दूब के 3 भाग नष्ट कर दिए हैं। जो तू पृथ्वी पर बचा है वही एक भाग शेष रहा है। उनमें से भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चूहा भक्षण करता है, जिसमें तेरी आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तो सब अंधातिग्रस्त कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थी धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि कर, इससे तुमको और हमको अर्धगति प्राप्त होगी। इसलिए तुम बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें से एक भी गया या अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नीले रंग का सांड दौड़े, यदि कोई वैशाख मास कार्तिक में स्नान दान करे तो निश्चय हमको अर्धगति मिलेगी और नरकों से उद्धार होगा। या कोई एक विष्णु भक्त हो अथवा या कोई एक भी एकादशी व्रत करे या पापों के नाश करने वाली विष्णु कथा सुने तो उसकी 100 पीछे की और हो आगे की पीढ़ी चाहे पापाचारी ही हो तो भी नरक का दर्शन नहीं करेगी। दया और धर्म से दीन अनेक पुत्रों से क्या है, जो कुल से उत्पन्न हो विष्णु भगवान की पूजा करे नहीं करते हो, उन पुत्रहीनों के लिए यह लोक कुछ भी नहीं। इस पर भी दया युक्त संतान दुर्लभ है। इस कुछ ऐसे सत्य वाक्यों से समझा कर विरक्त और अधर रेता धर्मवर्ण को ग्रस्त जन्म में प्रवृत्त किया। पितृस्वरों के ऐसे वचन सुन धर्मवर्ण बड़े अचंभे में पड़ गया। धर्मवर्ण कांपने लगा, रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा, हे महाजन, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंश धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ से महात्मा नारद जी के वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जीवा और शीर्ष वश में नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर से मारे दिवांतरों से विचरता रहा। इस प्रकार 3 पाद तो बीत गया और हे पितरों, इस कली के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना। मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। मैं आपके कुल में उत्पन्न हुआ, आपका ऋण दूर नहीं किया तो पृथ्वी भार के रूप अन्य शत्रु की मेरे जन्म से क्या हुआ। जो भगवान विष्णु पितृश्वर देवता और ऋषियों का पूजन नहीं करता तो उसका जन्म व्यर्थ है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु यह आशीर्वाद दे दो कि पृथ्वी पर संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा ना हो। जब बुद्धिमान धर्मवर्ण ने ऐसा कहा तब हे राजन, मन में कुछ संतोष कर पितृस्वर बोले, हे पुत्र, तू अपने महात्मा पुत्रों की यह दशा देख वे संतान के प्रभाव से गिर रहे हैं, केवल एक दूध के सहारे ठहरे हुए। अंत में तू ग्रस्त धर्म में प्रवृत्त हो संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जो विष्णु भगवान की कथा से तत्पर है, जो रात दिन हरि स्मरण करते हैं तथा सदाचार में निरत है, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम की मूर्ति अथवा महाभारत है उसे कलयुग की बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके उदर में विष्णु भगवान का निवेदन किया हुआ अन्न कान में तुलसी पत्र है उसी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके हाथ में तुलसी माला है, जीवा पर हरि का नाम है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जो वैशाख और माघ में स्नान करते हैं, कार्तिक में दीपक जलाते हैं और कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जो विष्णु भगवान की कथा नियत प्रति सुनता है और पाप नाशिनी मोक्ष देने वाली और दिव्य उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में वैश्व देव होता है, उसके आंगन में सुंदर तुलसी है, शुभ गो है, उससे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, इसलिए तो पापात्मक युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। यह माधव मास है, सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति में ये 30 तिथियाँ बड़ी उत्तम है। हम में जो पुण्य किया जाता है उसका बहुत सा फल मिलता है। एक तिथि में जो पुण्य किया जाएगा उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इनमें भी वैशाख की अमावस्या को साक्षात मुक्तिदायिनी है। यह पितृगण और पितरों की प्यारी तत्काल मुक्ति देने वाली है। इस दिन जो पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध आदि करते हैं और जल का घड़ा पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में गया जाकर श्राद्ध करे, वह मास में गाय जाकर श्राद्ध करे
वह श्राद्ध करोड़ श्राद्धों के समान होता है। जो मधुमास की अमावस्या के दिन शाक से भी श्राद्ध करते हैं उसको गया में कोटि श्राद्ध करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। जल से भरा घड़ा या घट की जिसमें खूब कपूर और अगरू की वासना, ऐसा घट दान जो मधुमा की अमावस्या को न करे वह पितृघाती होता है, इसमें संदेह नहीं। जो माघ मास के पानी सिहत करीर का दान करे और भक्ति पूर्वक श्राद्ध करे वह अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभ दान से अमृत की नदी बहती है। जो श्राद्ध दान के देने वाले हैं अन्न दाल घृत अपूप लोह या लेया खीर आदि का प्रसाद करते हैं। अतएव तू अमावस्या से पहले शीघ्र जा और श्राद्ध पिंड दान तथा घट दान कर तथा सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर फिर धर्म अर्थ काम से संतुष्ट हो संतान उत्तम संतान प्राप्ति कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरण तथा पितृश्वर ने ऐसी आज्ञा दी। तब वह धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया। ऐसे मेष की संक्रांति के दिन प्रातः कल स्नान कर पितृश्वर देवता और ऋषियों का तर्पण किया। जल भरा घड़ा और पाप का नाश करने वाले श्राद्ध करके आपस से पितृ वर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट गया। फिर अपना विवाह किया, उससे सुंदर संतान हुई। संसार में वह इस पाप नाशिनी तिथि का प्रख्यात किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसन्न हो गंध मादक पर गया। इसलिए यह मास मधुमास की अमावस्या बड़ी शुभ है। इसके अलावा संसार में कोई तिथि न देखी गई है, न ही सुनी गई है। जय हो वैशाख मास की।